यीशु ने अपने जीवन के अंतिम 2 घंटे में आखिर क्या क्या झेला। यहूदियों ने उन्हें क्रूस पर घसीटा, उनकी कलाई बांधी और लोहे की कीलों से उनके हाथों को लकड़ी के तख्ते पर ठोक दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार कील ठोकने की आवाज यीशु की मां के दिल में दर्द थी। बायां हाथ ठोकने के बाद दायां हाथ ताले के छेद तक नहीं पहुंच रहा था। यहूदियों ने यीशु की कलाई को रस्सी से बांधा, जोर से खींचा। यीशु का हाथ तुरंत ही उखड़ गया। 1 बार, 2 बार, 3 बार शरीर को इतनी भयंकर यातना झेलनी पड़ी, फिर भी यीशु प्रार्थना कर रहे थे, हे पिता, इन्हें माफ कर देना। यीशु की नजर में जितनी बेरहमी से ये लोग पेश आते, उनका पाप उतना ही बड़ा होता। वे अपनी पीड़ा से उनके पापों का प्रायश्चित कर उन्हें भलाई की ओर ले जाना चाहते। असल में यहूदियों ने एकमत होकर यीशु को मौत के घाट उतारने की मांग की थी। वे क्रूस लाए और घायल यीशु को जबरन उसे उठाकर आगे बढ़ने को मजबूर किया। रास्ते में यहूदी उस पर पत्थर फेंकते, थूकते, गालियां देते और कोड़े मारते रहे। जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने यीशु को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और फिर से कोड़े मारना जारी रखा। जब वे थक जाते तो यीशु को क्रूस उठाकर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर देते। बाद में यीशु की ताकत जवाब दे गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मां बेहद दुखी होकर उसके पास दौड़ पड़ी। बेटा, डर मत, मां यहाँ है। मां की नजर में बेटा चाहे जितना बड़ा हो, हमेशा बच्चा ही रहता है। मां, चिंता मत करो, मैं सब कुछ फिर से कर लूंगा। फिर भी यहूदी लोगों द्वारा यीशु पर अत्याचार रुका नहीं। एक महिला अनुयायी यह सब देख नहीं सकी। उसने हिम्मत जुटाई और भीड़ में से आगे बढ़कर आई। दुख सहने वाले प्रभु, कृपया मुझे आपके चेहरे की सफाई करने की अनुमति दें। लेकिन अगले ही पल गुंडों ने यीशु के दाहिने हाथ को जकड़ लिया था। फिर उन्होंने यीशु के पैरों के नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा रखा और लोहे की कील से यीशु के टखनों को छेद कर उसके पैरों को जड़ दिया। प्रचार का दृश्य सामने आ गया।